This public service message is brought to you by GFS Builders and Developers. दादू, अतर अंकल हैं। ओफो, अत्थर अंकल। क्या हुआ दादू? बेटा अभी अभी हमारा जो है ना किसी से मिलने का दिल नहीं चाह रहा। हम अभी अपने लाडले के साथ जो बिजी हैं, अभी तो तुम्हें कहानी भी सुनानी है। मैं अतर अंकल को ये बोल दूं कि आप घर पे नहीं हैं, या मैं ये बोल देता हूँ कि आप सो रहे हैं? नहीं बेटा, इस तरह से झूठ बोलना बुरा होता है और हमें कभी भी नहीं झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलना एक बहुत बुरी आदत है। एक मशहूर साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका इरशाद है कि झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। तो अब क्या करें? बेटा कुछ नहीं करेंगे, बस वो बैल बजा बजा के खुद ही चले जाएंगे। हम यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे। ओके दादू। बाबा, जी बेटा। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। अगर कोई हमसे इस तरह मिलने आए और हम उससे ना मिले तो क्या ये गैर अखलाकी हरकत नहीं होगी? बिल्कुल होगी बेटा। अगर हमसे कोई मुलाकात तय करके आता है या हम उसे मदऊ करते हैं और हम उससे ना मिलें तो ये गैर अखलाकी हरकत होगी। लेकिन अगर वो बिना बताए आता है और हम उससे ना मिलें, हमारा दिल ना चाहे मिलने को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हदीस पाक में ये है कि अगर आप किसी के घर जाएं, 3 दफ़ा दस्तक दें, अगर अंदर से जवाब ना आए तो आप वापस लौट जाएं और इस बात का बुरा भी ना मनाएं। और ये भी कहा गया है कि किसी के घर ऐसे बेवक्त नहीं जाना चाहिए, जैसे कि सुबह सुबह का वक्त है, दोपहर को जैसे लोग आराम करते हैं वो वक्त है, या रात को किसी के घर देर से जाना, तो इस तरह से नहीं जाना चाहिए। इसका मना किया गया। क्या समझे? ठीक है बाबा। अब आप बैठिए। हेलो। हेलो फरवा, सुबह कॉलेज जाओगी क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? यार एक एग्जीबिशन है, चले वहां पर? एग्जीबिशन? कैसे एग्जीबिशन? एक्सपो में मोबाइल एग्जीबिशन है। मेरे पास 2 पास है, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। तुम साथ होगी तो मैं बोर नहीं होंगी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी बोरियत दूर करने के लिए लेके जा रही हो? यही समझ लो। बोलो चलोगी या नहीं? भाभी नहीं मानेंगी। कौन कह रहा है भाभी को? बताओ। कॉलेज टाइम पे निकलो, बैग में किताबों की जगह कपड़े रख लो, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। मेरे घर आना, चेंज करना और फिर हम दोनों चलेंगे एग्जीबिशन देखने। क्यों, क्या कहती हो? चलो ठीक है। तुम कितने बजे आओगी मुझे लेने? तुम टाइम बता दो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सुबह उठ के कॉल करूंगी। ओके बाय। बाय। जैन, बेटा जाइए, पुप्पू को नाश्ते के लिए बुला कर लाएं। जी मम्मा, अभी बुलाता हूँ। अच्छा, आज कॉलेज की जगह कहीं और जाने का प्लान है आपका? जैन, कितनी बार समझाया है किसी के रूम में बिना इजाजत नहीं आया जाता। अच्छा, तो आप मुझे डांट रही हैं? अभी मम्मा को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरे अच्छे भाइयों ने, इधर आओ। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? अच्छा, तो आप मुझे लालच दे रही हैं? मैं लालच थोड़ी दे रही हूँ, मैं तो चॉकलेट दे रही हूँ।
सिर्फ चॉकलेट। अच्छा तो फिर ये बात है। और क्या चाहिए आपको? कम से कम एक जिंगर तो होना चाहिए। अच्छा भाई ला दूंगी, मगर किसी को बताना नहीं। हाँ नहीं बताऊंगा, बट आपको मम्मा बाहर बुला रही है नाश्ते पे, जल्दी चलें। आप जाओ, मैं आ रही हूँ। मम्मा पुप्पो आ रही हैं। अच्छा आप बैठे, मैं आपको टोस्ट देती हूँ। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज़। अरे कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ। तो नाश्ता तो करती जाओ। नहीं भाभी, बहुत लेट हो रहा है मुझे, और वैसे भी छुट्टी जल्दी हो जाएगी तो लंच की जरूरत नहीं है। क्यों? जल्दी छुट्टी क्यों होगी आज? तुम 5 मिनट रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भाई हरिया ऑटो में कब से इंतजार कर रही है, बहुत लेट हो रहा है। अरे ऑटो में क्यों जाओगी, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ ना। नहीं भाई, हम लोगों को प्रैक्टिकल का सामान भी लेना है बुक शॉप से। हाँ ने कब से इंतजार करी। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुनो तो, इसको क्या हो गया आज? पता नहीं। अच्छा शू पॉलिश नहीं मिल रही है यार, कहाँ रख दी है? मैं देख देती हूँ। देख तो प्लीज। नाश्ता कर लिया? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दादू, जी बेटा। किसी की कोई बात छुपाना क्या झूठ होता है? नहीं बेटा, किसी की कोई बात छुपाना झूठ नहीं होता। हाँ, अगर कोई उस बात के मुताल्लिक आपसे सवाल करे तो उसे गलत बात बताना जो है ना, वो झूठ होता है। और अगर आप ये कह दें कि भाई मैं इस बात को नहीं बता सकता, तो फिर ये झूठ नहीं होगा। समझ गए? जी समझ गया दादू, शुक्र है। अच्छा तो ये बताइए कि आप किसकी बात को छुपा रहे हैं? दादू आप मुझसे नहीं पूछे, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। ओहो, चलो मैं ठीक है, नहीं पूछते आपसे, आप झूठ मत बोलिए, ठीक है ना बेटा? जज़ाकल्लाह दादू। जीते रहो, जीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई वाह, हमारा बच्चा बड़ा समझदार होता जा रहा है। चले आप। एक्सपो तो अभी खुला भी नहीं होगा, आराम से चलते हैं। तू चिल करना। तो तुम मुझे इतना जल्दी क्यों ले आई? तो क्या करती, कॉलेज टाइम पे ही तो तुम घर से निकल सकती थी ना। ये भी है। भाभी की कॉल आ रही है। तो बात करना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। पहुंच गई बेटा? जी मैं पहुंच गई। क्या बात है बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं मैं तो नहीं घबरा रही, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कॉलेज में ही हो ना? जी मैं कॉलेज में ही हूँ। हाँ, हानिया भी मेरे साथ है। मैं बात कर रहा हूँ हानिया से। ले आ, बात करें हानिया से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। देखा? हाँ नहीं, आज तुम अपने भैया के साथ नहीं गई ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। ये आज क्लास में से शोर की आवाज क्यों नहीं आ रही? वो हम क्लास में थोड़ी हैं, हम तो लैब में आए हुए। मैं और हानिया प्रैक्टिकल के लिए लैब में आए हुए। अच्छा चलो ठीक है, तुम पढ़ो। आते हुए भैया के साथ ही आओगी ना? नहीं मैं भाई के साथ नहीं आऊंगी, मैं हानिया के साथ आऊंगी। आज काफी सारे टीचर्स छुट्टी पे है ना, तो हम जल्दी आ जाएंगे। तो भाई को ना भेजें, आप उनको बता दें। चलो ठीक है, मैं बोल दूंगी तुम्हारे भैया को। जी आप भाई को बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बच गए। बहुत झूठी है भाई तू तो। अच्छा मैं झूठी हूँ? मैं तुम्हारी वजह से झूठ बोल रही हूँ। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं तुम्हारी वजह से। चले अब। लिपस्टिक लगा लूं मैं? क्या है यार, मुझे नहीं जाना, बहुत देर हो जाएगी। चलना यार, बहुत अच्छी मूवी है, जल्दी फ्री हो जाए। एग्जीबिशन का बोल के तो मुझे सिनेमा लेके जा रही हो। अब जब पता चल ही गया तो क्यों बहसबाजी करनी। चलना यार। भाई जल्दी चलाए। 5 बजे तो कॉलेज बंद हो जाता है।
6 बज गए, ये लड़की कहाँ रह गई? अरे बहू, परेशान क्यों हो रही हो सकता है हानिया के घर चली गई हो, उसे फोन कर लो ना। बाबा मैंने बहुत कॉल्स की हैं, पर वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही। पर बेटा ये भी तो हो सकता है कि उसका फोन साइलेंट में हो। जैन के पापा भी नहीं आए अभी तक, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे फ़ोन करने की, फरवा आ गई है मेरे साथ। या अल्लाह तेरे शुक्र है। कहाँ चली गई थी तुम बेटा, और मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं करी थी तुम? वो मेरा ख्याल है मोबाइल साइलेंट पे था इसका। कॉलेज के बाद मैं इसको ले गया था, कुछ बुक्स लेनी थी इसने। नहीं भाई, आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी भाभी, मैं कॉलेज नहीं गई थी। तुम कॉलेज नहीं गई थी तो कहाँ गई थी तुम? हमने हानिया के कहने पर एग्जीबिशन का बोल के बंक करा था, लेकिन हानिया हमें सिनेमा ले गई और यकीन जाने मुझे नहीं पता था कि वो हमें सिनेमा ले जाएगी। जी मुझे पता था कि पप्पू मुझे भी झूठ बोलेंगे कि वो मेरे लिए जिंगर लेके आएंगे। और सुबह से तुम मुसलसल मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। बस बहू। बेटा तुम्हें पता है कि झूठ बोलना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, 3 गुनाह हैं बड़े दुनिया में, उनमें से एक झूठ है। और झूठ का यह है, अगर आप एक झूठ बोलेंगे तो उसके लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन आखिरकार वो झूठ सामने आके रहता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आप पे कोई भी एतबार नहीं करेगा। जैसे अब मैं नहीं कर पाऊंगी। ये आपको मिली कहाँ? मैं इत्तेफाक से सिनेमा के सामने से गुजर रहा था तो वहाँ से इसको हानिया के साथ निकलते हुए देखा। तो ये बात थी जो आप मुझसे छुपा रहे थे। जी दादू, जब पप्पू कॉलेज जा रही थी तो वो बुक्स की जगह अपने बैग में कपड़े रख रही थी। सॉरी अब्बू, सॉरी भाभी, मैं आइंदा आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस बेटा, तुमने अपनी गलती को मान लिया, इतना ही काफ़ी है। लेकिन एक बात ये याद रखना कि ये एतबार वो शफाफ शीशा होता है कि जिस पे अगर झूठ का पत्थर लग जाए और वो टूट जाए तो फिर उसको आप कैसे ही जोड़ लो, उसको जोड़ नहीं सकते। उसमें निशान हमेशा बाकी रहता है। इस बात का ख्याल रखो बेटा। जी अब्बू।